हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अदर वीडियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम ल्यूक्सिया सेक्ट को देखते हैं, जहां पर एक मोटा पर्सन कह रहा होता है ये कौन सी जगह है, क्या यही ल्यूक्सिया सेक्ट है क्या। और तभी एल्डर कहने लगते हैं कि इससे पहले तुम ल्यूक्सिया सेक्ट के डिसिपल बनो, उससे पहले तुम्हें रूट टेस्ट देना पड़ेगा। तुम लोगों में से पहले कौन रूट टेस्ट देने के लिए आगे आएगा। तभी उनमें से एक पर्सन कहने लगता है कि सबसे पहले मैं रूट टेस्ट देने के लिए आऊंगा। जो बात सुनकर एल्डर ने अपने तालिस्मान का यूज करते हुए वहां की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसके साथ ही वो फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। और तभी इस फॉर्मेशन में से एक लाइट निकलने लगती है, जिस लाइट में से डबल लिंगन रूट निकलती है। तभी एल्डर कहने लगते हैं ये तो डबल लिंगन रूट है, ये ज्यादा रेयर नहीं मानी जाती है। जो बात सुनकर सेकंड एल्डर भी एग्री करता है। और तभी वहां पर लिटिल गर्ल की एंट्री होती है, जो आते के साथ ही उसमें हाई लेवल की स्पिरिचुअल रूट निकलती है। और उस स्पिरिचुअल रूट का ऑरा इतना हाई होता है कि चारों तरफ उसकी वेव फैल रही होती है। तभी फैंगमिंग कहने लगता है क्या बात है, एक रेयर स्पिरिचुअल रूट। तभी सेकंड एल्डर कहने लगता है ये तो रेयर स्पिरिचुअल रूट हैगी। जो बात सुनकर फर्स्ट एल्डर एग्री करते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़की में टैलेंट कूट कूट के भरा है। तभी सेकंड एल्डर कहने लगते हैं अब तुम टेस्ट मत दो, क्योंकि तुम मुझे बहुत भाते हो। अब मैं आपको सीधे अपने डेसिपल के रूप में स्वीकार करूंगा। तभी फर्स्ट एल्डर कहने लगते तू पागल वागल हो गया है क्या, पहले ये टेस्ट देंगे फिर डेसिपल के रूप में तैयार होंगे ये। जिसके साथ ही फॉर्मेशन के अंदर फैंगमिन की एंट्री होती है। और तभी लिटिल गर्ल भी फैंगमिन के साइड में होकर बैठ जाती है, जिसके साथ ही हमें फैंगमिन की स्पिरिचुअल रूट दिखाई जाती है, जो 5 रेयर स्पिरिचुअल रूट होती है। पर इसी के साथ ही फैंगमिन की स्पिरिचुअल रूट में अपने आप बदलने लगता है। तभी तो येलो, ग्रीन, रेड। तभी एल्डर देखते हैं कि स्पिरिचुअल रूट अपने आप बदल रही है, जिसके साथ इन्होंने फॉर्मेशन को बंद कर दिया था। जो देखकर लिटिल गर्ल कहने लगती है कि तुमने फॉर्मेशन क्यों बंद कर दी, रुको अभी मैं अपने डैडी को बुला के लाती हूँ। उससे पहले लिटिल गर्ल अपने डैडी को बुलाने जाती, तभी एल्डर ने उनको मैसेज कर दिया था। और इसी के साथ ही वहाँ पर लिटिल गर्ल के डैडी की एंट्री होती है, जो यहाँ के किंग होते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ के किंग ने उस प्रवेश द्वार को पार कर लिया था, जिसके साथ ही वहाँ के सारे लोग उनको ग्रीट करने लगते हैं। और तभी फैंगमिन भी किंग को ग्रीट करने लगता है। और तभी वहां के किंग ने फैंगमिन का हाथ पकड़ लिया था और उसका हाथ चेक करने लगते हैं कि उसका लेवल क्या है। और इसके साथ ही किंग चलते हुए कहने लगते हैं कि आप में से किसी ने वर्चुअल स्पिरिट रूट के बारे में सुना है। जो बात सुनकर एल्डर कहने लगते हैं ये क्लासिकल में रिकॉर्ड इमेजिनरी रूट है, और स्पिरिचुअल रूट वर्चुअल और रियल रूट में कन्वर्ट होती रहती है। अगर हम इस 5 एलिमेंट की पावर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, बस हमें उसे केयरफुल तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। इसी के साथ किंग कहने लगते हैं कि आप केवल एक बात जानते हैं, दूसरी नहीं जानते। इस वर्ल्ड में इमेजिनरी रूट वाले बहुत कम मॉन्क्स रहते हैं, लेकिन अगर केवल एक स्पिरिट रूट, यह नॉर्मल लोगों के प्रैक्टिस से 10 टाइम्स और 100 टाइम्स से अधिक कठिन है। आप सभी को तो पता ही होगा कि फाउंडेशन को बनाने में आप सभी ने कई सालों तक कल्टीवेट किया है, और नेचुरल रूप से कल्टीवेशन के दौरान आप सभी को पेन भी हुआ होगा। जो बात सुनकर एल्डर कहने लगता है क्या वर्चुअल रूट में इतनी पावर होती है। गाइस मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हैगा। इसमें तो फैंगमिन की पोजीशन फर्स्ट है, पर इसका फाउंडेशन तय नहीं हुआ है। तभी वहाँ के लोग फैंगमिन को समझ रहे हैं कि फैंगमिन एक लो ग्रेड का पर्सन हैगा। जिसके साथ ही सेकंड एल्डर कहने लगते हैं ये तो कचरे का एक टुकड़ा निकला, अब इसे यहाँ से निकालना होगा। जो बात सुनकर किंग फैंगमिन से कहने लगते हैं आपने अभी अभी से सुना जो इन्होंने कहा, या तुम अब नीचा महसूस कर रहे हो, पर मैं तुमको एक काम दे सकता हूँ। तुम मोटल वर्ल्ड के ल्यूक्सिया सेक्ट में प्रॉपर्टी के प्लेस को ध्यान रखना। जो बात सुनकर फैंगमिन वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी किंग कहने लगते हैं अच्छा ठीक है, पर वहाँ पर एक रूमर हैगा कि ड्रैगन गेट पर एक कार्प लीफ छलांग लगाती है। और तभी किंग फैंगमिन से कहने लगता है कि मुझे आशा है कि तुम अब लो लेवल से हाई लेवल तक पहुँच सकते हो। और इसी के साथ किंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो अपनी बेटी पर हाथ रखते हुए उसको अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एल्डर की एंट्री होती है, जिसका नाम फीबू होता है। जो आते के साथ कहने लगते हैं कि आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग होल को एक तत्काल लड़के की जरूरत है। तभी एल्डर फीबू कहने लगते हैं सबसे पहले मैं अपना डेसिपल चुनूंगा। जो बात सुनकर एल्डर कहने लगते हैं भाई फीबू तुम जानते हो कि रिफाइनिंग की ट्रेनिंग की कॉस्ट कितनी अधिक होती है। और तभी एल्डर फीबू कहने लगते हैं कि इस साल के ट्रायल में कौन नंबर 1 हैगा, जल्द से जल्द वो मेरे सामने खड़ा हो जाए।
मैं उसको अपना डिसिपल बनाने के लिए तैयार हूँ। जो बात सुनकर एल्डर कहने लगते हैं कि इस साल के ट्रायल में नंबर 1 किंग फेंगमिन हैगा, जिसके साथ ही एल्डर ने फेंगमिन से कहा था जाओ अपने मास्टर से मिल लो। और तभी फेंगमिन अपने मास्टर को ग्रीड करने लगता है और तभी एल्डर फीबू कहने लगते हैं मुझे जो चाहिए था वह एक फायर बॉय है। तभी एल्डर फीबू फेंगमिन से कहने लगते हैं मैं तुमको अब डिसिपल नहीं बनाऊंगा और वे जाने लगते हैं। पर जाते हुए कहने लगते हैं पर तुम मेरे साथ चल सकते हो। और इसी के साथ ही फेंगमिन एल्डर फीबू के साथ चला जाता है और इसी के साथ यहाँ सीन कट हो जाता है। तभी हम फेंगमिन को देखते हैं जिसके साथ एक पर्सन होता है और उस पर्सन का नाम मिंग्यू होता है। तभी मिंग्यू फेंगमिन से कहने लगता है जूनियर ब्रदर आप मास्टर की बात को कभी बुरा मत मानना, क्योंकि मास्टर हमेशा मजाक करते रहते हैं। मुझे आशा है कि आप उनको दोष नहीं देंगे। जो बात सुनकर फेंगमिन कहने लगता है नहीं भाई मिंग्यू, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तभी मिंग्यू फेंगमिन से कहने लगता है अगर तुमको कभी भी मेरी जरूरत पड़ो किसी भी चीज के लिए तुम मेरे को कभी भी बुला सकते हो। चलो अब चलते हैं। जिसके साथ ही मिंग्यू ने अपना फ्लाइंग ट्रेजर निकाल लिया था और तभी वो दोनों फ्लाइंग ट्रेजर पर कहीं जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही मिंग्यू फेंगमिन से कहने लगता है कुछ दिनों में यहाँ पर माउंटेन समारोह होने वाला है, तुम मेरे साथ माउंटेन समारोह में चलना, मजा आएगा बहुत। और वे ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी वे अल्टीमेट रिफाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। जिसके साथ ही मिंग्यू और फेंगमिन उस फ्लाइंग ट्रेजर से उतर जाते हैं। तभी मिंग्यू फेंगमिन को एक एरे फाउंडेशन की बुक देता है और कहने लगता है कि तुम इस फेरी आर्ट को लगन से प्रैक्टिस करना। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।